अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ब की, जिसके लिए हम ये सारा पढ़ रहे होते हैं। तो एक्शन वर्ब इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। एक्शन वर्ब हमें ये बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशंस। लिसनर को फील करवाता है इमोशंस, उनको दिखाता है सीन्स जो होते हैं मोर विविडली और एक्यूरेटली, बहुत ही उम्दा और सफाई के साथ। एक्शन वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। सर, अब ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है, उनको हम अभी पढ़ते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होते हैं, सबसे पहले तो सर हमें ये बताएं। ट्रांजिटिव होते हैं मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, इनके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग और someone to be acted upon। जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को मांगता है, हम उसके उसके सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बताता। इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट पर काम कर सके। अब यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। आई माने मैंने पेंट की, लेकिन किसको पेंट किया? मैंने कार को पेंट किया। तो जो मैंने पेंट की कार के ऊपर, कार मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट ने काम किया है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब शी इज रीडिंग जो सब्जेक्ट बंदी है या बंदा है ही, वो दो, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ क्या रहे हैं, आप एग्जैक्ट एक्यूरेट बताओगे तो ही पता चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द वर्ब रीड, अब जो जो पढ़ना होता है, आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज शी रीडिंग। ये जो पढ़ना होता है ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि वो क्या पढ़ रही है। द आंसर इज द ऑब्जेक्ट, और इसका आंसर क्या है कि वो ऑब्जेक्ट पढ़ रही है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। इन ट्रांजिटिव वर्ब फिर मुख्तलिफ होते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग। वो किसी चीज के ऊपर एक्ट नहीं करते, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते। दे मे बी फॉलोड बाय एनी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। इनको शायद ही कोई जरूरत पड़ जाए एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच की। ये ऐसे ही आपको सेंटेंस बोल कर आपको समझा देंगे, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब शी स्माइल्ड, उसने स्माइल करी। उसने क्या किया? उसने स्माइल की। तो शी स्माइल्ड, जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसने स्माइल किया। ठीक है, सिंपल है, नॉर्मल है, चलता है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो, शी स्माइल्ड एट माई जोक्स, मेरे जोक्स के ऊपर वो हंसी। तो द वर्ब स्माइल cannot have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone। अब आपका स्माइलिंग ये कहना चाह रहा है कि आपका स्माइलिंग किसी दूसरी चीज पर फॉल नहीं करता। आप हंसे या रोए वो आपकी मर्जी है। I wake up at 6 a.m. No object is needed for this work। अब ये आपके उठने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए कि आप उठे हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो पलंग से उठाया जाए, पलंग से फेंक कर उठाया जाए, नहीं। आप उठे हैं 6 बजे, वो आपकी मर्जी है। नोट, अब आपके लिए एक छोटा सा नोट है। वो आपसे कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज सफिशिएंट टू मेक अ कंप्लीट टेंस। जैसे ही मैंने आपको ऊपर बताया है कि सब्जेक्ट के साथ अगर इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाए तो सिर्फ इसी की वजह से ही आपका सेंटेंस कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, सब्जेक्ट के साथ ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, तो उसको चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप बगैर ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस नहीं बना सकता। तो द ट्रांजिटिव वर्ब्स डिमांड करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है? डिमांड करता है।